सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जी से यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और करोड़ों संगत को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर एक एक विषय को ध्यान से सुना तो आप जी की बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, बहुत सारे जो डाउट चल रहे हैं वो क्लियर होंगे और एक एक विषय जिस पर बात की गई है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कोई टॉपिक बीच में मिस ना हो जाए। अक्सर हम नामदान तो ले लेते हैं बाबा जी महाराज जी से, लेकिन वो निभा नहीं पाते हैं। नामदान लेकर निभाना कैसे है, एक बड़ी प्यारी युक्ति है। आओ एक एक विषय को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और जो चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स हैं, आप चाहें तो वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं छोटी से बड़ी अपडेट लेने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संगी भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। आओ शुरू करते हैं। सतगुरु का संदेश है कि केवल नाम का सिमरन करो, नाम के सिमरन से ही तुम्हारा परमार्थ और स्वार्थ दोनों संवरेंगे। लेकिन ताज्जुब तो ये है कि हम सिमरन ही नहीं कर पाते। और यदि कभी हमारे सतगुरु से हमारी भेंट हो जाए तो हम उनके आगे यही अरदास करते हैं कि हे दाता, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा सिमरन बढ़े, हम ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर सकें। सतगुरु कहते हैं कि भाई, मेरे पास नाम था जो मैंने तुम्हें दे दिया, अब नाम के साथ जुड़ने का तरीका भी समझा दिया। अब सिमरन तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना। लेकिन हम वो सिमरन भी नहीं कर पाते। और देख लो, हम सभी के यही हालात हैं। हम सभी सिमरन के वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को झूठी तसल्ली दे लेते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, एक दो काम ऐसे हैं वह निपट जाएं, फिर करेंगे। हम फिर सिमरन को टाइम नहीं देते। लेकिन बगैर सिमरन के भाई कुछ बनने वाला नहीं है। ये बात कान खोल के सुन लो। इसलिए सिमरन बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसमें नागा ना करो। आप खुद विचार कर कर देखो, सिमरन करना कोई ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। हम दुनिया का भी तो सिमरन करते हैं ना। हम कोई ऐसा ही समय होगा विरला जब हम दुनिया का सिमरन नहीं करते, वरना हम तो 24 घंटे दुनिया का ही सिमरन करते रहते हैं। यहाँ तक कि हम सो जाएं तो सोने के बाद भी हमारा मन दुनियावी शक्लें बनाता रहता है। तो भाई, जिस तरह दुनिया का सिमरन करते हैं, इसी तरह परमात्मा के नाम का भी सिमरन हमें करना चाहिए। तो क्या बुराई है इसमें, और क्या ये कठिन कार्य है? बस एक बार मन में दृढ़ निश्चय करना है कि हमें गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन हर हालात में ही करना है। तो पहले विचार ये करो कि सिमरन हम लोग करते कैसे हैं, या गुरु नाम का सिमरन किया कैसे जाता है। तो भाई, कुछ लोग चौकड़ी मारकर बैठते हैं फिर सिमरन करते हैं। कुछ लोग गुरु नाम का सिमरन चलते फिरते करते हैं। कुछ घर की बहनें जो हैं घर का कामकाज करती हैं और नाम का सिमरन अजप्पा करती रहती हैं। दुकानों में बैठे दुकानदार होते हैं, वो भी गुरु के नाम का सिमरन भी करते हैं। ऑफिस में भी बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो नाम का सिमरन करती रहती हैं। लोग साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, तब भी तो सिमरन करते हैं। रात को जब हम सोते हैं तो सोने से पहले भी बहुत सारे लोग सिमरन करते हैं। और कुछ लोग सो जाते हैं तो रात को उनकी आंख खुल जाती है तो वह लेटे
नाम का सिमरन करते हैं। जब हम कोई यात्रा करते हैं तब भी तो हम सिमरन करते हैं। कैसे करते हैं? बस जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। ये यात्रा कभी ट्रक में बैठकर करते हैं, कभी बस में बैठे हुए करते हैं, कभी रिक्शों में बैठे हुए करते हैं, कभी एरोप्लेन में बैठे हुए करते हैं। बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। किसान को नाम मिला हुआ है, वह खेती बाड़ी करते रहते हैं और साथ साथ सतगुरु के नाम का सिमरन भी करते रहते हैं। पर भाई, और भी बहुत सारे तरीके हैं सिमरन करने के। अब ऐसा किया क्या जाए कि सिमरन में और ज्यादा तरक्की हो? ये तो हमने बता दिया आपको, और ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि किस तरह से लोग सिमरन करते हैं। तो भाई, इस सिमरन में और ज्यादा पैनापन कैसे लाया जाए? ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे सतगुरु की हमें याद ज्यादा से ज्यादा बनी रहे, हम ज्यादा से ज्यादा नाम का सिमरन करें। हमें याद रखना चाहिए कि बगैर सिमरन के भाई संत मार्ग पर कुछ बनने वाला नहीं। यदि सिमरन से जी चुराने की कोशिश की तो ध्यान रखना, कभी ध्यान आज्ञा चक्र पर नहीं ठहरेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आज्ञा चक्र कहते किसको हैं? आज्ञा चक्र भाई वह स्थान होता है जहां पर बहनें बिंदी लगाती हैं, या इनको लोग शिव नेत्र कहते हैं। दोनों वर्गों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है। तो बगैर सिमरन के तो आज्ञा चक्र पर हमारी जो आत्मा है वह कभी नहीं ठहरेगी। ध्यान रखिए, जब हमारा सिमरन पक जाता है, जब उसके अंदर एक दृढ़ता आ जाती है, वहां ठहरा रहता है, तभी तो आत्मा वहां ठहरती है और उसे यहां से ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। सबसे पहले ध्यान रखिए, फिर आगे का जो भी खेल है या जो भी परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं, वो सिमरन के माध्यम से ही पाए जाते हैं, वो आज्ञा चक्कर से ही शुरू होते हैं। इसलिए सिमरन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो, हम आपको जो भी सिमरन की बातें बता रहे हैं, इनको बड़े ही ध्यानपूर्वक अपने दिमाग में बिठा लो। सबसे पहले जब भी हम सिमरन करने बैठें तो एक साथ नाम का सिमरन करना शुरू ना करके पहले थोड़ी देर पहले आंखें बंद करके, या जो चलते फिरते लोग सिमरन कर रहे हैं वो चलते फिरते जैसे संसार का सिमरन करते रहते हैं, संसार की शक्लों को याद करते रहते हैं, इसी तरह सतगुरु के स्वरूप को याद करना चाहिए। जब सतगुरु के स्वरूप को याद करोगे तो सतगुरु की शक्ल आपके सामने आ जाएगी। ध्यान रखना, संसार का जब सिमरन करते हैं तो संसार की शक्ल भी तो हमारे सामने आ जाती है। जिस पदार्थ को हम याद करते हैं तो वो भी हमारी आंखों के आगे आ जाता है। इसी तरह जब हम सिमरन करने बैठें तो सतगुरु को याद करें, जिससे हमारे मन में सतगुरु का स्वरूप आ जाए। सतगुरु का स्वरूप आने से क्या फायदा होगा? सतगुरु का स्वरूप आने से फायदा ये होगा कि हम सिमरन में आलस नहीं करेंगे। हमारा मन जो थोड़ी देर में उबासी लाता है ना, मन मना करता है, वह मना नहीं करेगा, क्योंकि सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। फिर हमारा सिमरन में जी लगना शुरू हो जाता है। तो सतगुरु को याद करें। सतगुरु को याद करते ही सतगुरु का स्वरूप उनके सामने आ जाता है। जो प्रेमी जीवात्माएं हैं वह करके देखें, वह करके देखें, एकदम ही सतगुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। सतगुरु के स्वरूप के साथ साथ सतगुरु की आंखें भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। ध्यान रखिए, सतगुरु की आंखें हमें आनंद प्रदान करती हैं।
शांति प्रदान करती हैं और हम प्रेम और प्यार के साथ सिमरन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम नाम का सिमरन करना शुरू करें। फिर उसके बाद पहले सतगुरु को याद करें। सतगुरु के स्वरूप के बाद सतगुरु की आंखों को निहार कर फिर नाम का सिमरन शुरू कर दें। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, हमारा संसार की ओर से ध्यान हट जाएगा और सिमरन की ओर ध्यान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। सिमरन करते समय ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि नाम के बीच में ज्यादा अंतराल ना लाएं, बहुत ज्यादा गैप ना लें। एक नाम के बाद दूसरा नाम लाने में ऐसा ना हो कि आप देरी करें। देरी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे एक साथ एक धागे के साथ नाम को जपते रहें। जुबान के द्वारा जपें, अजप्पा जाप जपें, आत्मा के द्वारा जपें, चाहे मन के द्वारा जपें, लेकिन नामों के बीच ज्यादा अंतराल लाने की कोशिश ना करें, गैप लाने की कोशिश ना करें। यदि आपने गैप लाने की कोशिश की तो ध्यान रखना उस गैप में संसार का सिमरन चला आएगा। फिर आपको थकावट महसूस होगी और आपका ध्यान सतगुरु के स्वरूप से हट जाएगा। तो ध्यान रखिए, नाम के अंतराल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें। ज्यादा गैप किसी हाल में ना बढ़ाएं। जब बैठें सिमरन करने के लिए सबसे पहले कुछ बातें बहुत जरूरी हो उनका भी ध्यान रखें। हम दुनियावी काम धंधों में कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर अपने ऊपर करने लगे तो कपड़े और बहुत सारे सुख सुविधाओं पर कितना पैसा खर्च करते हैं। अगर रात में हमें गर्मी में नींद आती है तो रात्रि में हम एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं। दिन में भी एक एयर कंडीशन की व्यवस्था करते हैं। तरह तरह के मुलायम गद्दे लाते हैं जिस पर हम सोते हैं। और भी बहुत सारे खर्च करते हैं। गाड़ियों पर खर्च करते हैं, खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो भाई हम कहना ये चाहते हैं, सिमरन पर भी थोड़ा खर्च किया जाए तो क्या इससे हमारा कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? बड़े आराम से सिमरन करने के लिए हमें क्या खर्च करना पड़ता है? हमें आसन की जरूरत होती है। वह आसन हमें अच्छा बनाना चाहिए। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। फिर क्या होता है? उनकी कमर झुक जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं और सो जाते हैं। सिमरन नहीं कर पाते क्योंकि बैठने का स्थान उनका प्रॉपर नहीं है। इसलिए भाई थोड़ा सा यदि हम आसन पर खर्च कर दें तो इससे हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। तरह तरह के आजकल आसन आ रहे हैं। बहुत से लोग रुई के आसन बनाते हैं, कुछ लोग फोम के आसन बनाते हैं, कुछ और तरह के आसन बनाते हैं। आजकल स्टील के आसन आ रहे हैं। काफी मुलायम गद्दी है, आप बैठ जाइए उस पर, आपको थकावट भी महसूस नहीं होती। जो लोग सिमरन करते हैं वो लोग बड़ी आसानी के साथ इस पर काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। पीछे उस पर रोक लगाने की जगह भी होती है जिससे हमारी कमर को आराम मिलता है और हमारी गर्दन भी सीधी रहती है। इससे हम ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठकर नाम का सिमरन कर सकते हैं। हमें आलस नहीं आता, हमारी गर्दन नहीं झुकती और वाकई में हमें इसके कई फायदे होते हैं। आप करके देखें। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपसे कह रहा हूं ये गलत है। एक बार करके जरूर देखना। अच्छा आसन बनाएं, आरामदायक आसन बनाएं और आसन पर बैठने से पहले तरोताजा होकर बैठें। तरोताजा का मतलब है अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, अपने मुंह को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें ताकि आपकी जितनी सुस्ती है सारी दूर हो जाए। जब आप सिमरन करने बैठें
तो सिमरन करने से पहले अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करें। और फिर जब आप सिमरन करने बैठेंगे तो थोड़ी देर सतगुरु की आंखों को निहारते रहें। फिर नाम का जाप शुरू कर दीजिए। फिर देखिए आपको इस आसन से कितना लाभ होता है। इसी तरह जब बहनें अपने घर में काम करती हैं, माताएं अपने घर में काम करती हैं, तो उन्हें चाहिए कि वह जो सिमरन करती हैं उसमें और ज्यादा फायदा लाने के लिए ये करें कि वो सतगुरु की सेवा कर रही हैं। इस तरह सोचकर वह नाम का सिमरन करें तो और ज्यादा फायदा होगा। अगर रसोई में काम कर रही हैं तो सोचें कि सतगुरु के लिए लंगर बना रही हैं और संगत के लिए लंगर बना रही हैं। ऐसी भावनाएं लाने की कोशिश करें। उन्हें भी चाहिए कि घर के काम काज करते समय सतगुरु के बारे में जरूर सोचें। जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा सिमरन चल रहा है और सतगुरु हमारे अंग संग है। बड़ा प्रेम और प्यार के साथ ये सब करना चाहिए। इसी तरह से प्रेम और प्यार के साथ रसोई तैयार करनी चाहिए। जो लोग चलते फिरते समय सिमरन करते हैं वह दुनियावी बातों पर ध्यान देते हैं। जो दुनिया की ओर ध्यान जाता है उस ध्यान को सतगुरु की ओर लाने की कोशिश करें कि चलते फिरते समय दुनियावी बातों में ज्यादा ध्यान ना देकर केवल नाम की ओर ध्यान रखें, सतगुरु के स्वरूप की ओर ध्यान रखें। यदि हम दुकान पर काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ये समझें कि ये जो दुकान है वह सतगुरु की है, मैं तो इसका सेवादार हूं। और जो नौकरी है चाहे जैसी भी है, जिसकी भी है, मैं तो सतगुरु की ही सेवा कर रहा हूं। इस भाव से यदि जब वह दुकान पर बैठे सिमरन करेंगे, ऑफिस के काम में सिमरन करेंगे, तो उस सिमरन में और ज्यादा आनंद आएगा। आप करके देखो, आपको बहुत आनंद आएगा। साइकिल चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, इस तरह भी आप आंखें खोलकर रखिए, लेकिन सिमरन करते रहिए। सतगुरु के स्वरूप को ध्यान रखिए। देखो भाई, जब रात को सो तब यही अवस्था अपनाओ कि भाई सतगुरु के भाने में है। भाई इन सब बातों को समझाने का यही एक पर्पस है कि हमारा सिमरन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, क्योंकि जब सिमरन में तरक्की होगी तभी हम परमार्थ की राह पर ज्यादा से ज्यादा चल सकेंगे ना, और कुछ हमारा बनेगा। नहीं तो भाई इस 84 के चक्कर में हम जिंदगी भर उलझे ही रहेंगे। तो आज के सिमरन की चर्चा यहाँ पर समाप्त हो रही है। देखो कितना गुरु महाराज ने हमें डीपली समझाने की कोशिश की कि सिमरन में अगर हम बैठ जाते हैं, कैसे हमने चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते स्कूटर चलाते साइकिल चलाते गाड़ी चलाते ट्रक चलाते खाना खाते या रसोई में माताओं को बहनों को सभी को कैसे कितने प्यार से हिदायतें दी हैं, तो ये हमने पल्ले बांधनी है। तो इसके मुताबिक चलना है और गुरु के स्वरूप को याद करते हुए हमने सिमरन में बैठना है, भजन में बैठना है। तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल आप जी से इजाज़त चाहता हूँ। मिलता हूँ एक और बहुत प्यारी साखी के साथ। सभी को राधा स्वामी जी।